लाल आतंक का सरेंडर देखा जा रहा है। नक्सलियों के सरेंडर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पत्र के बाद नक्सलियों का एक ऑडियो मैसेज सामने आया है। विस्तार न्यूज के पास नक्सलियों के प्रवक्ता अभय का ऑडियो मैसेज आया है। ऑडियो मैसेज में हथियार छोड़ने की बात भी कही है और बोला है कि हम हथियार छोड़कर शांति वार्ता के लिए तैयार है। विस्तार न्यूज के पास नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय का ऑडियो मैसेज आया है। नक्सलियों के प्रवक्ता अभय ने शांति वार्ता की गुहार लगाई है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑडियो मैसेज सामने आ चुका है। लगातार कल रात से एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक खबर विस्तार न्यूज बता रहा है, लेकिन इसी बीच ये नक्सलियों के प्रवक्ता अभय का शांति वार्ता से भरा हुआ गुहार भरा ये मैसेज सुनिए। 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर एवं ईमानदारी से प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। हम ये स्पष्ट कर रहा है कि भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं से जहां तक संभव हो कंधे से कंधा मिलाकर हम संघर्ष करेंगे। नक्सली हथियार डालने की बात कह रहे हैं, शांति वार्ता अब चाहते हैं, लेकिन इसी बीच ऑपरेशन से डरे नक्सलियों का एक और पत्र भी सामने आ चुका है। 24 घंटे में नक्सलियों का ये दूसरा पत्र सामने आया है। पत्र में नक्सलियों ने बस्तर की जनता से अपनी गलती के लिए माफी मांगी है। नक्सलियों ने कहा कि जवानों का ऑपरेशन नहीं रुका तो नक्सल संगठन का अस्तित्व मिट जाएगा। इस 6 पन्नों के पत्र में नक्सलियों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दूसरा एक पत्र सामने आया है। यहाँ पर भी बात यही कही गई है कि वो शांति वार्ता चाहते हैं। इस पत्र में नक्सलियों ने बस्तर की जनता से अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी है। नक्सलियों ने यह तक कह दिया कि अगर जवान ऐसे ही ताबड़तोड़ ऑपरेशन चलाते रहे तो नक्सल संगठन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम, क्यों कह रहा है विस्तार न्यूज के लाल आतंक का सरेंडर, क्योंकि देखिए लगभग कल रात तक एक मैसेज आता है, एक पत्र आता है जिसमें नक्सली इस तरीके से शांति वार्ता की अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं, सरकार से हथियार डालने की बात करते हैं। और दूसरी खबर अब आपको बता दें कि एक और पत्र सामने आ चुका है। 24 घंटे में नक्सलियों का एक दूसरा पत्र सामने आया है। इसकी महत्वपूर्ण बात यही है कि एक तरफ ये बस्तर की जनता से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ नक्सलियों ने यह भी स्वीकारा है कि जवानों के ऑपरेशन से अब वो डर रहे हैं। जवानों का ऑपरेशन अगर नहीं रुका तो नक्सल संगठन का अस्तित्व मिट जाएगा। और ऐसे में देखिए आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ है नक्सलियों का सरेंडर वाला पत्र और दूसरी तरफ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वो बैठक, जब ये तय कर लिया गया था कि कैसे नक्सलवाद का सफाया होगा, नक्सलवाद का खात्मा होगा। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्च 2026 का वो संकल्प दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार ने ताबड़तोड़ ऑपरेशंस को अंजाम दिया। हम देख रहे हैं नक्सलियों का आत्मसमर्पण, सरकार की वो नीति कारगर साबित होती हुई। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी मुठभेड़ें जिसमें बसवा राजू जैसे कई बड़े नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और ये संकल्प लगातार जहां आगे बढ़ रहा है, तो इसी बीच अब पूरे नक्सल संगठन में तहलका मचा हुआ है। नक्सली बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं और यही वजह है कि अब वो हथियार डालने की बात कह रहे हैं। देखिए, जवानों का ऑपरेशन अगर नहीं रुका तो पूरे के पूरे नक्सल संगठन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं इस पत्र के जरिए। और ऐसे में देखिए 5 अप्रैल को जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचे थे, तब भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। तब उन्होंने बताया था कि कैसे सरकार प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ से और तमाम राज्यों से नक्सलवाद के खात्मे के लिए। सुनाते हैं आपको। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए। मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं, हर नक्सली को सरेंडर कराएगा। वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। हथियार डालकर शरण में आ जाइए। ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता।
अब ऐसे में देखिए इस पूरी हलचल के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा का क्या कुछ कहना है वो भी सुनना बेहद जरूरी है। सुनवाते हैं आपको। जिसमें उन्होंने हथियार त्यागने की बात की है और राजनीतिक पार्टी से कंधा नहीं, पत्र मैंने देखा है, उसकी समीक्षा की आवश्यकता है, सत्यता की जांच की आवश्यकता है। अभय नाम से तो पत्र जारी होता ही है, अनेक इसमें नई बातें पत्र में दिख रही हैं, फोटो होना, माननीय लिखना आदि आदि, तो एक बार पत्र की सत्यता की जांच की आवश्यकता है। जी सर, लेकिन अगर इसमें पिछले भी घटनाओं अब ऐसे में देखिए नक्सलियों के ऑडियो मैसेज के बीच एंटी नक्सल ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों से सुरक्षा बलों की बड़ी मुठभेड़ जारी बताई जा रही है। गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों से AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। C-60 कमांडो की टीम ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। हिट्टापल्ली के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी बताया जा रहा है और मारे गए दोनों नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में सफाया जारी है, तो इधर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों से सुरक्षा बलों की बड़ी मुठभेड़ की भी जानकारी मिल रही है और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उससे भारी कामयाबी की अलग खबर सामने आ रही है। इसी बीच देखिए आपको रायपुर से खबर बता दें, जहां पर रक्तदान महाशिविर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। नक्सलवाद खत्म करने को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नक्सलवाद के लिए जवान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का निर्णय ले चुकी है। तो एक बड़ा विकास में जो रोड़ा था नक्सलवाद, उसको भी हम लोग मतलब समाप्त करने में कामयाब होने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। अगर शांति वार्ता नहीं हुई तो हम खत्म हो जाएंगे। खत्म होता नक्सलवाद आज शांति वार्ता की गुहार लगा रहा है। कल नक्सलियों का एक लेटर सामने आया था और 24 घंटे के अंदर एक और लेटर सामने आया है, जिसे आप सबसे पहले विस्तार न्यूज पर ही देख रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको आज नक्सलियों का ऐसा लेटर दिखा रहा है जिसमें नक्सलियों के खोखले संगठन की पूरी सच्चाई सामने आ गई है। नक्सलियों का यह लेटर अगस्त महीने का है और इसे लिखा है नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर्स में से एक सोनू ने, जो नक्सल संगठन के सबसे बड़े पद पोलित ब्यूरो का सदस्य है। 6 पन्ने का यह लेटर अब तक का सबसे अहम लेटर में माना जा रहा है और क्योंकि इस लेटर में नक्सलियों ने खुलकर अपनी हार मानी है और अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया है। लेटर में नक्सलियों ने कहा है कि अब अगर शांति वार्ता नहीं की गई तो नक्सल संगठन खतरे में पड़ जाएगा और इस लेटर में नक्सलियों ने जिन बड़ी बातों का कबूलनामा किया है, चलिए आपको वो भी विस्तार से बता देते हैं। देखिए जवानों का एक्शन और इसको लेकर लगातार आपको जो ये जानकारी दे रहे हैं कि बस्तर में चल रहे युद्ध से नक्सल संगठन अब हार मानता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा बकायदा एक पत्र सामने आया है। नक्सलियों ने ये स्वीकारा है कि उन्होंने गलती की है और यही वजह है कि वो आम जनता से भी माफी मांगते हुए नजर आए हैं। इधर लगातार हार का मुंह देख रहे हैं नक्सली कैडर, ये बात भी इस पत्र में लिखी गई है। और देखिए नक्सलियों ने ये भी मान लिया है कि अब वो अकेले पड़ गए हैं। जाहिर तौर पर नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ने पर जब एक अभियान चल रहा है तो ये है नक्सलियों की अब सच्चाई। बिना सीजफायर के नक्सल संगठन बच नहीं पाएगा, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तमाम अभियान जो चलाए जा रहे हैं उससे जग जाहिर हो रहा है। सोनू ने जनता से माफी भी मांगी और कहा कि जब मौका था तो युद्ध विराम नहीं कर पाए। तो देखिए एक बहुत बड़ी माफी मांगते हुए एक बहुत बड़ी बात स्वीकार की जा रही है। सोनू ने जिम्मेदारी ली है बस्तर में हुई हिंसा की और यही वजह है कि बस्तर की जनता से माफी भी मांगी गई है। सोनू ने यह तक कह दिया कि आंदोलन तो दूर, फिलहाल हम बचने की स्थिति में भी नहीं है। आप सोचिए नक्सल संगठन खोखला कैसे हो चुका है। ग्रामीणों का भरोसा पार्टी से कम हुआ है, जिससे जवानों को फायदा मिला, यानी कि जो आम जनता का, स्थानीय जनता का सहयोग अब सुरक्षा बलों के लिए है, सरकार के प्रति है, उसको भी स्वीकार करते हुए नक्सली नजर आए हैं। और इसी बीच देखिए नारायणपुर से आपको इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जहां पर 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 18 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुख्यधारा में लौटे हैं सभी नक्सली। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार लाल आतंक से भरा हुआ सरेंडर और उससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स। एक तरफ नक्सली का लीडर कहता है कि हमारा संगठन खोखला हो चुका है, हम अब अपना हथियार डालने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ नारायणपुर में आत्मसमर्पण से जुड़ी हुई, सरेंडर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12
18 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 18 लाख रुपए के इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने एक समुचित तौर पर सरेंडर किया है और मुख्य धारा में लौटे भी हैं। ये बड़ी खबर आपको नारायणपुर से बता रहे हैं। सभी नक्सलियों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दे दी गई है। नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने कहा कि मार्च 2026 के अल्टीमेटम से नक्सलियों में खौफ है। अब देखिए, साल 2024 से लेकर अब तक नक्सलवाद का कितना खात्मा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। अब तक कुल 470 नक्सली ढेर हुए हैं। 1700 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 1500 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और मारे गए नक्सलियों में 6 सीसी मेंबर शामिल है। ये बड़ी बात हो जाती है। 18 से ज्यादा स्टेट कमेटी मेंबर को जवानों ने मार गिराया और एक पोलित ब्यूरो मेंबर भी ढेर हुआ है। ये आंकड़े स्क्रीन के दोनों तरफ, मेरे दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और अंतिम सांसों में जो फड़फड़ाता है वैसे ही अब नक्सलवाद का संगठन फड़फड़ा रहा है। और यही वजह है कि अब बौखलाहट है, अब हथियार डालने की बात की जा रही है। अब ये बात स्वीकार की जा रही है नक्सली लीडर्स द्वारा कि अगर जवानों की ऐसे ही ताबड़तोड़ ऑपरेशंस जारी रहा, प्रहार जारी रहा, तो वो उनका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा।